गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स मंगवाए जाएं। ऐसे नहीं चलेगा। पहले पुराना क्लिप चलाइएगा। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इस वक्त उस अवाम को बचाने के लिए हमें हर चीज उनसे परचेज करनी चाहिए। हमने तो इस वक्त अपने लोगों की जान बचाना मकसद है कि बजाय लोग हम इसी चीज में रह जाएं कि वो हमारा दुश्मन कंट्री है। डूबती हुई अवाम को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है। जंग में और जो है वो सब कुछ चीजें जायज हैं। ये जंगी हालात है ना पाकिस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान उनसे मॉस्किटो नेट खरीद भी रहा है तो इसमें कोई मसला नहीं है, हम तो उनको पे करके खरीद रहे हैं ना। अचानक इतने मुकद्दम हो गए, इतने मुकद्दम। पाकिस्तान बना ला इलाहे की बुनियाद पर है। अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना, वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। हिंदू काफिर नहीं होता। वैसे तो हर तरफ पाकिस्तान के अवाम को बहरानों ने घेरा हुआ है। अगर आप देखें, जिसमें महंगाई बहरान है, तवानाई, बिजली का बहरान है, गैस का बहरान है, सियासी बहरान आप सबके सामने है, माशी बहरान आप सबके सामने है। ये तमाम बहरान है जिसने अवाम को घेरा हुआ इन बहरानों ने। आप हमारे आजाद इदारे के बारे में क्या जानते हैं? इस मुल्क में कोई चैनल, कोई एंकर, कोई रिपोर्टर अगर वो नशर कर दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, इसलिए कि वो जो बोलेगा ना वो यहां से निकलेगा अंदर से। फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूं, जो थर्ड हमारी स्लाइड है, कि जो बाइडेन ने वॉर्न किया है, ठीक है ना, वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन कट्स। आईएमएफ को देखिए, वो कहता है इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कल आईएमएफ की रात को रेटिंग जारी हुई, इंडिया कितना बढ़ेगा? 6.1 से लेके 7% के आसपास इंडिया बढ़ेगा अगले साल भी। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम इसके ऊपर, और मैंने इतना सख्त आर्टिकल किसी सऊदी न्यूज़पेपर में नहीं देखा, यूएस शुड बीवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टेकिंग ऑन ओपेक। ओपेक को से टकराने का जरा अमेरिका अपने जेहन में रखे। हाँ, ओपेक मुल्क जो है उनको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विच इज एंडोर्स ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय आईएमएफ। जब मैं कहता था लोग मानते ही नहीं थे, आज आईएमएफ ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए। और भाई ये नहीं होता कि अपनी मर्जी का जो है ना गप गप गुलाब जामुन की तरह खाए जाओ और जो दूसरा बोल रहा है उसको आप इसी तरह से उड़ाए जाओ। अच्छा, गंदी वीडियो यार, मेरी लाओ ना वीडियो, मैं चैलेंज करता हूं। चलो नेशनल टेलीविजन पे चैलेंज करता हूं, लाओ तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को, इनके तमाम चमचों को, इनके तमाम प्रोपेगेटर्स को मैं चैलेंज करता हूं, बनाओ मेरी वीडियो। जो तालिबान वाला है वो पाकिस्तानी फौज को क्या बोल रहा है? उसको बोल रहा है कि खोचे तुम्हारा जो दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती। ये बोल रहा है उसको कि तुम्हारा दादी है उसका बॉयफ्रेंड पश्तो बोलती है। पाकिस्तानी जब बोलता है उससे कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, दोस्ती के ताल्लुकात चाहते हैं, तो तालिबान वाला बोलता है कि हम तुमसे इतना लड़ना चाहते हैं जितना हम इजराइल से नहीं लड़ना चाहते। नमस्कार दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी है, अगर मान लीजिए वो थोड़ा भी लॉजिकल है और अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई क्या इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करना चाहिए, वो तो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ विलिंगली नहीं कहेगा, लेकिन जब वो अगर लॉजिकल बात यहाँ पर होगी तो डेफिनेटली कहेगा कि नहीं, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, महंगाई अगर हमें कम करनी है, हमें ये सारी चीजों पर आगे बढ़ना है तो इंडिया के साथ ट्रेड करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि वही चीज अगर मान लीजिए इंडिया डायरेक्टली नहीं पाकिस्तान को पहुंचा था तो वो चीज वाया दुबई वहां पर पहुंचती और महंगी हो जाती है। हो सकता है डबल या फिर ट्रिपल दाम भी हो जाते होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, उसके बाद उसका जो पैकेजिंग होता है वो चेंज करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सन की पाकिस्तानी से पूछा जाएगा जिसका ब्रेन वॉश हो रखा है और जिहाद जब उसके माथे पर चढ़ रखा है, तो कहेगा कि भाई हम घास खा लेंगे, हम घास खा लेंगे। हालांकि अब तक उन्होंने कभी घास खाई नहीं है, लेकिन हम घास खा लेंगे, लेकिन हम जो है ना वो इंडिया के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे, इंडिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया को कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1, 1.5 या फिर 2% का ट्रेड हमारा पाकिस्तान के साथ था, लेकिन पाकिस्तान को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर जो जरूरत है वो इंडिया सस्ते दामों में प्रोवाइड कर सकता है। आई रिपीट, बहुत सारी जरूरत है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। आईएमएफ को देखिए, वो कहता है इंडिया इज द शाइनिंग स्टार ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। कल आईएमएफ की रात को रेटिंग जारी हुई, इंडिया कितना बढ़ेगा? 6.1 से लेके 7% के आसपास इंडिया बढ़ेगा अगले साल भी, राइट? 6.8% के आसपास। तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक सबसे ज्यादा, हमारे आसपास की इकोनॉमी है जर्मनी 0.3%, यूएसए 1%, चाइना 4.4%, विच आई डाउट, मेरे हिसाब से चाइना 2.5-3% से ज्यादा नहीं कर सकता, और जापान 1.6%। और हम यूके की बात करें, यूके 0.3%।
तो जो मैंने आपको बोला था हम यूके को इतना पीछे छोड़ देंगे, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, आज वो बात सिद्ध हो गई। मैंने अपने की 4 और पीछे की 2 इकोनॉमियों का हाल बताया आपको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विच इज एंडोर्स ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय आईएमएफ। जब मैं कहता था लोग मानते ही नहीं थे, आज आईएमएफ ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए भाई ये हो रहा है। खबर ये है कि पाकिस्तान टू एक्वायर 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स फ्रॉम इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये अप्रूवल दे दी है कि इंडिया से 6.2 मिलियन मॉस्किटो नेट्स मंगवाए जाएं। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर गए थे तो उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए इमदाद इंडिया से। इससे पहले भी हम ये कहते रहे क्योंकि हम इसको सपोर्ट करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड भी स्टार्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी स्टार्ट करें, ये सब कुछ। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स करते रहे, जो भी खबरें आती रही आप तक पहुंचाते रहे। और कई मरतबा ये कहा गया कि नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, हमारे पास अपना सब कुछ है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं। इमरान खान के दौर में जो फैसला किया गया था, तो शाम को फैसला किया गया ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और सुबह उठ के वो फैसला उसको नल एंड वाइड हो गया। यानी जो हमारे फैसले हैं वो फैसलों की नज़र होते रहे। तो कई बार हम ये कह चुके तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं जनाब, हम तो खुद कफील हैं हर चीज़ में, और क्या इसकी ज़रूरत है। तो जब हम पर आफत आई तो हमने ये फैसला कर लिया। इससे पहले हम मेडिसिन भी मंगवा रहे हैं, दवाइयाँ भी मंगवा रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ। ये बात मैं जो कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि ये जो मुनाफकत है अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये फैसला पिछले महीने ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो खबर एक और मैं पढ़ी थी वो सितंबर की न्यूज़ थी, जिसमें ग्लोबल फंड ने ये कहा था कि हम आपको इतना फंड दे रहे हैं ये मॉस्किटो नेट्स के लिए, तो आप इतने लाख मंगवा सकते हैं, आप मंगवा लें, इंडिया से ये मंगवा लें। तो अब जाके हमने ये फैसला आखिरकार कर ही लिया। इंडिया के साथ हमने ट्रेड बंद किया, लेना देना बंद किया, पता है? जी पता है मुझे। ठीक है, अब हम 60 लाख मॉस्किटो नेट्स जो उनसे वो मंगवा रहे हैं इंडिया से, यानी मच्छरदानियां मंगवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, हमें ये चीज़ें, ये मॉस्किटो नेट जो उनसे लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए इंडिया से? अच्छा, तो किसी और मुल्क से नहीं मिल रही? किसी और मुल्क से मिल रही हैं या नहीं मिल रही, लेकिन अभी खबर ये है कि 60 लाख इंडिया से आ रही हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरे हिसाब से ना ले लेनी चाहिए, क्योंकि जो तजारत है ना वो पहले दौरों में भी यहूदियों के साथ भी होती रही है, ईसाइयों के साथ भी होती रही है। अब ये हिंदू हैं, ये तजारत तो तजारत किसी के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इतना। तो आपने क्यों बंद की हुई है ट्रेड? वो तो ऊपर सियासी जो माहौल बना हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। वैसे पाकिस्तानी क्या चाहते हैं, तजारत होनी चाहिए, ट्रेड तजारत होनी चाहिए। वैसे तो वो हमारा दुश्मन ही है, दुश्मन से तजारत में कोई मजाका नहीं है। दुश्मन कैसे है, थोड़ा ये भी एक्सप्लेन। दुश्मन तो वो हमारा अज़ल से अब तक दुश्मन है। कैसे, मतलब किस तरह दुश्मन चला आ रहा है? क्या उसने ऐसा किया जो हम देखें? हम जब ये पाकिस्तान बना ला की बुनियाद पर है, अब तो ये सरासर दुश्मनी है ना। वो काफिर है, हम मुसलमान हैं। वो काफिर नहीं, वो हिंदू हैं। काफिर नहीं होता। मैं कहता हूँ वो हिंदू, अब हर एक को हम काफिर कह देंगे, यानी आपके नजदीक जो नॉन मुस्लिम है वो सारे काफिर हैं? सारी बात है। ईसाई भी काफिर है, मुसलमान सिर्फ एक ही मुसलमान होता है, बाकी जितने भी हैं वो सब हमारी नजर में काफिर ही हैं।